अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप लोग को इस टॉपिक पे बताना चाहती हूँ सच और झूठ पर कि जब सच को चिल्ला चिल्ला कर हम बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता है। अगर हम झूठ को आहिस्ते से ऐसे बोल देते हैं तो हर कोई सुन लेता है। और सच को आप कितना भी चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह दें, किसी से भी या अपने परिवार से ही कह दीजिए, वो नहीं सुनेंगे, वो आपको ही गलत समझेंगे। तो दुनिया ऐसी है और ऐसा बताया गया है कुरान में भी कि एक वक्त आएगा कि सच्चों को झूठा और झूठों को सच्चा माना जाएगा। तो आजकल के दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। तो जैसे कि अगर हम ससुराल में जाते हैं, शादी होती है, तो हमें पता नहीं होता है कि वो हमारे साथ वहाँ क्या होगा, नहीं होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर उसके बाद वो हमारे साथ बहुत सारा चीज़ चीट करते हैं, झूठ सच करते हैं और कोई बात बुलवाने के लिए हमसे कुछ अलग तरीके से बात बुलवाते हैं, या अपने मन की बातें निकलवाने के लिए बहुत सारा आपके सामने ऐसी रिएक्ट करेंगे जैसे कि मतलब वो लोग कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और सच्चे हैं। इस तरह से आपकी बात, मन की बात निकलवा लेंगे और उसके बाद में उसका फ़ायदा आपको बाद में उठाते हैं। और फ़ायदा उठाने के बाद वो आपको उस टाइम समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ गेम खेला जा रहा है। ऐसा आप लोग देखा है ना सीरियल में कि गेम खेला जाता है लड़कियों के साथ। नई नई जगह जाते हैं तो उसी तरह से ससुराल भी ऐसी ही जगह होती है कि बहुत, सब जगह ऐसे नहीं होती है, बहुत ससुराल में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। कुछ लोग के ससुराल ऐसे ही होते हैं कि वहाँ चाल चले जाते हैं, गेम खेले जाते हैं और आपके थ्रू मतलब हस्बैंड के कान भरे जाते हैं और हस्बैंड भी उसी के साथ हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड ही वो खोजता है कि मुझे झूठ सुनने के लिए मिले, इसके बारे में कंप्लेंट मिलने, क्योंकि उनका दिल भर जाता है औरतों से। वो मर्दों लोग का यही है कि कुछ समय रह जाते हैं, अच्छी लगती हैं आप, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप ख़राब लगने लगती हैं, क्योंकि आप गलत पे आवाज़ उठाने लगती हैं, बोलने लगती हैं, तो आपको गलत साबित किया जाता है कि ये बहुत बोलती है। ये नहीं देखा जाता है कि ये क्या कहना चाहती है, इसके मन में क्या चल रहा है, ऐसा मैंने क्या किया कि इसके वजह से इसने ऐसा ऐसा किया या ऐसा बोला। वो आपको नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि उसको आपके खिलाफ झूठ ही सुनना है। वो कब सोचेंगे, ये आपको मतलब कमी इंतज़ार करेंगे, कौन सा कमी मेरा कंप्लेन हो आपके पास, ताकि मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसके साथ बुरा करूं। तो ऐसे ही लोग हैं और हस्बैंड भी ऐसा ही होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं हस्बैंड जो नहीं ऐसा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी बीवी का साइड लेते भी हैं और सही का सही और गलत को गलत बोलते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हस्बैंड हैं जो अपने परिवार को ही सही बोलते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी उसी का साइड लेते हैं। वो जानते हैं लेकिन वो अपने खून का साइड लेते हैं। वो ये देखते हैं कि ये मेरा खून है, ये नहीं देखते हैं ये भी किसी के खून है, ये कहीं पर आए मेरे लिए आई है सब कुछ छोड़ के। उस पर याद नहीं, उसको मतलब विश्वास नहीं करते उस लड़की पे, जो सारी दुनिया उसको समझती है, वक्त देती है, समय देती है। वो बंदा समय भी नहीं देता, वक्त भी नहीं देता है और सोचता है कि नौकरानी जैसे मेरे लिए मतलब एनी टाइम मेरे लिए खड़ी रहे, चाय का कॉफ़ी लेके या काम करे, हर चीज़ परफेक्ट करे, कोई एक चीज़ छूट नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला बेटी भी दे देते हैं, फिर भी उसे समझ में नहीं आता है कि हम इतना कमी निकाल रहे हैं। अगर हम इसके साथ बुरा कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि ये कर्म है। आज आप मेरे साथ कर रहे हो तो आगे चल के आपकी बेटी के साथ कोई और करेगा, और ये हम लोग नहीं चाहेंगे, अपनी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो। तो इसलिए भी बहुत लड़की डर जाती है, समझाने की कोशिश करती है शौहर को कि ऐसा मत कीजिए, जो गलत है गलत को गलत कहिए, सही को सही कहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आपको कुछ भी हो जाए आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके साथ बुरा व्यवहार भी करेंगे, बहुत हद तक वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपका रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली 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 और फैमिली के चक्कर में अपने परिवार को देखते तक नहीं हैं। मतलब ऐसे ही हो जाते हैं वो लोग, इतना पत्थर दिल हो जाते हैं कि अपने बच्चे को, अपने परिवार को ताकते तक नहीं हैं। तो वो हमारे रवैये से नहीं होता है, ऐसे ससुराल वालों की वजह से होता है। तो इल्ज़ाम किस पे लगता है? हम जैसी लड़कियों पे। हम जैसी लड़की जो अभी उम्र मतलब उतना नई नई शादी हुई, नई नई गए, क्या जान रहे हैं कि ऐसे ऐसे चाले चले जाते हैं, ऐसे ऐसे धोखे से बातें पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे गेम खेले जाते हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं। तो हमारे मन में भी आता है मेरे साथ ये झूठ बोला, अब मैं भी बोलूँगी। तो बहुत और औरतें ऐसे करते हैं, वो लोग भी वही करते आई हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ सही, उसके बाद में वो लोग ऐसा सीख गए, क्योंकि मन में शैतान ऐसा ही डालता है कि ये मेरे बारे में झूठ बोला तो मैं भी इसके बारे में झूठ बोलूँ।
लेकिन बहुत कम ऐसी ईमान वाली जो होगी वो झूठ को झूठ नहीं बोलेगी। वो कितना भी सिचुएशन बुरा क्यों ना आ जाए, वो सच बोलेगी कि नहीं ऐसा ही है। वो चाहेगी कि मतलब झूठ बोले, लेकिन उसका ईमान, इसका दिल तैयार नहीं होगा कि मैं इस पे इल्ज़ाम डालूँ या मैं झूठ बोलूँ। तो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है, सोचती है कि सच पे ही ये मान जाए, झूठ नहीं बोलने की ज़रूरत पड़े, या उसका रिश्ता कैसे भी हो जाए लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगी। जो सच रहेगा वही बोलेगी। लेकिन उसकी फैमिली का आदत होता है एगो में 4 गो लगा के बोलना, और वो लोग वही सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका हस्बैंड ही आपके साथ नहीं है। जब सुना है ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को बोल कर क्या कर सकते हैं, या किसी और को समझा कर क्या कर सकते हैं। तो सच ऐसा ही है और झूठ ऐसा ही है कि कितना भी आप चिल्ला चिल्ला कर कह दीजिए, बोल दीजिए, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वही इंसान आपके खिलाफ बुरा ही सुनना चाहता है। इसलिए कहीं न कहीं उसको दिल भर गया आपसे, इसलिए ऐसा बोलता है। अगर वो उसका इज़्ज़त होता या आपके लिए प्यार मोहब्बत होता, उन लोग के दिल में प्यार नहीं होता है, ना जान लीजिए, बस चंद दिनों का होता है। अगर रहता तो हमारी बात भी ज़रूर सुना जाता, लेकिन ऐसा नहीं, हम बोलने के बावजूद भी हम गलत होते हैं। अगर सच बात बोल दो तो बहुत ज़बान चलाती है, बोलती है, ये नहीं सुना जाता कि इस बात में ये क्या बोल रही है, ये क्या कहना चाहती है। लेकिन उसके परिवार वाला ऐसे बोल दिया ना, बस वो सच हो गई, और हमने अगर उस बात को अगर थोड़ा सा ज़ोर से बोल दिया तो वो गलत हो गई। तो भाई मीठी चूड़ी बन के रहना आजकल हर किसी के बस की बात नहीं है ईमान वाले के लिए। और जो झूठे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि वो ऐसे ही बोलेंगे और वो दिल में कीना रखते हैं।